हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ईडी झारखंड क्लासेस में और आप देख रहे हैं बनफुल भाग 1 जो कि जेएसएससी एलडीसी जेट 8 सहायक आचार्य 1 to 5 में हम लोग को पढ़ना है। तो ये आपका क्लास 13 है और आप देख रहे हैं आज बनफुल भाग 1 की कविता का जो है पाइल कोट केकर जिकर लिखवैया है कई प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, तो पाइल कोट का लेखक कौन है कहीं? प्रफुल्ल कुमार राय। और आज हम लोग यही क्लास करने वाले हैं। जैसे सीजीएल का नागपुरी पेपर 2 का जो है 10,000 एमसीक्यू टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप। आपको इससे ज़्यादा जो है आपको कहीं प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। बहुत प्रश्न यहाँ है, 10,000 एमसीक्यू, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सारा प्रश्न लड़ेगा। ठीक है, सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। और ये टेस्ट भी जैसे सीजीएल का जो है यहाँ आपको संपूर्ण कोर्स दिए जा रहे हैं, जेएसएससी हो या फिर एलडीसी हो, सारे कोर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसका हम लास्ट में डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ा थे पाइलकोट जो एक स्थान है गुमला जिला कर। तो इके हम लोग के पढ़े के चाहिए गुमला जिला कर एक स्थान पाइलकोट कर बारे में, जेकर लिखवैया है कई प्रफुल्ल कुमार राय। तो हम लोग के देखे के चाहिए कि प्रफुल्ल कुमार राय जो है कई जो महान कवि पाइलकोट कविता में का लिखले है और का संदेश हम लोगन के पास पहुंचावे कर कोशिश करत। तो चलिए देखते हैं क्या चीज। हो रे गोया पाइलकोटक बने। देखिए यहाँ क्या बोल रहे, बहुत अच्छा लगेगा। सारा जितने भी नागपुरी में है ना जो कविता है कहानी है सारे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हो रे गोया पाइलकोटक बने बाजत मुरली सघरे रे गोया पाइलकटक बने। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि पाइलकोट के यानी कि पालकोट जो गुमला जिला में स्थित है उसका जो जंगल में है वन में है सभी तरह के बांसुरी बज रहा है ना। तो वहाँ सभी तरह के बांसुरी बज रहा है। कुंद कचनार, नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं हम लोग। कुंद कचनार फूल झूले तहाँ अली कुल गुंजत लोभे रीझे सुरभि बदने पालकोटक बने। देखिए यहाँ पालकोट के वन में कूंद कचनार का फूल खिला हुआ है ना। भौरा उस पर झूम रहे हैं, एकदम झूल रहे हैं। और इस फूल के ना खुशबू से भौरे भी सुंदर आवाज निकाल रहे हैं और उसी में सुर भी मतलब कि अपने ही आवाज में वो एकदम रीझ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। कारो कोयली जल बहे धीरे निर्मल ना। कारो कोयली, कारो और कोयल एक नदी है जो उसमें निर्मल जल बह रहा है धीरे धीरे। मधु गंधे बहत पौने रे गुइया पाइलकोट कर बने। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो है ना कोयल और कारो नदी में मधु गंध के साथ पवन के साथ एकदम निर्मल जल के साथ बह रहा है, स्वच्छ जल के साथ। पाइलकोट कर वन में ये चीज बोला जा रहा है। सांझ कर बेरा के रे, देखिए क्या है, साइंस कर बेरा के रे सुर शबद घेरे कैसे रहब भावने रे गोइया पाइलकोट बने। तो देखिए यहाँ पाइलकोट कर वन में शाम के समय में बहुत ही मनमोहक सुंदर आवाज सुनाई देता है ना। सुंदर आवाज सुनाई देता है कि कैसे रहे घर में सुनने के बाद घर से बाहर जाने का मन करने लगता है। इस प्रकार से मुरली शब्द जोर बने उठे अंदोर चंचल जीवन अति चंचल यौने पाइलकुट बने। देखिए इसका क्या अर्थ है कि पाइलकुट कर जंगल में जब मुरली कर आवाज ऊंची हो जाती है तो चंचल जीवन चंचल मन और भी चंचल हो जाता है। जिस प्रकार एक युवा अवस्था में मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ बात होता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ कठिन शब्दों की ओर चलते हैं और एमसीक्यू भी देखेंगे। जैसे बने का जो अर्थ होता है, बन होता है, सगरे का अर्थ होता है कि सभी तरफ, अली कुल का अर्थ होता है भौरा, है ना। ये याद रखेंगे क्योंकि आपको 4 लाइन पोएम का दे देंगे और पूछ लेगा कि अली कुल कर अर्थ का हुई, तो ये आपको जानना होगा। भौरा होता है। सुरभि का अर्थ होता है सुंदर ना, सुरभि का अर्थ सुंदर। अंदोर का अर्थ क्या होता है?
ऊँची आवाज़, ना निर्मल का अर्थ ये सभी लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो है कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है? तो हम लोग अभी देखेंगे पाइलकुट, जेकर लिखवइया है कई प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है? फर्स्ट प्रश्न जो है, पाइलकुट कविता कर लिखवइया कौन है कई? तो पाइलकुट कविता कर लिखवइया प्रफुल्ल कुमार राय हैं। इनका जन्म कब हुआ था? है ना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरा बहुत सारा क्लास कराया हुआ है जो नागपुरी कवियों पर है। ऐसा आप देखेंगे कि अगर आप सर्च भी करते हैं ऑन यूट्यूब चैनल एडी झारखंड क्लासेस, देन आपको नागपुरी कवियों का यहाँ भंडार मिलेगा ना। बहुत सारे मैराथन क्लास है नागपुरी कवियों का, तो वो आप अवश्य देख लेंगे। ठीक है? क्योंकि उसमें आपको हेल्प होने वाले हैं। अगर नागपुरी कवियों के बारे में देखते हैं तो आपका कहीं से भी प्रश्न आए तो वो पक्का आएगा। ठीक है? चलिए, पाइलकोट कहाँ है? तो पाइलकोट जो है कहाँ है? तो कौन से जिला में है? तो गुमला जिला में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कवि प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल कविता है तो निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी पाइलकोट। 4 नंबर प्रश्न, पाइलकोट कर वन में का बाजत रहे? तो यहाँ देखिए मैं छूट गया है। पाइलकोट कर वन में ना, पाइलकोट कर वन में का बाजत रहे? तो बांसुरी, है ना? बांसुरी बज रहा था भाई। पाइलकोट कर वन में का कर फूल खिलल रहे? तो किस चीज का फूल पाइलकोट कर वन में खिला हुआ था? तो कुंद और कचनार का फूल खिला हुआ था भाई। कौन सा? कुंद और कचनार का फूल खिला हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइलकोट कर कौन कौन नदी में स्वच्छ जल बहत रहेला? हमेशा जो है पाइलकोट कर कौन सा नदी में? तो कोयल और कारो दोनों नदी में जो है ऑप्शन नंबर सी ये बहती रहता है स्वच्छ जल। पाइलकोट कर वन में कैसन पवन बहत रहे? तो मधुर गंधे, है ना? मधुर गंधे पवन बहत रहे। 8वां नंबर प्रश्न है, पाइलकोट कर वन में शाम कर समय कैसन आवाज सुनाई देवत रहे? तो किस प्रकार का आवाज सुनाई दे रहा था पालकोट कर वन में? सुगंधित, मधुलखे या फिर मनमोहक? तो जो होता है ये सुरस मधुर जो आवाज सुनाई दे रहा था वो मनमोहक आवाज थी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, पाइलकोट कर वन में का कर आवाज ऊंच हो जाइला? तो का कर मुरली कर आवाज ऊंच हो जाइला? का कर आवाज वन में सुन के युवा अवस्था लगे मन अस्थिर और चंचल हो जाइला? तो का कर आवाज? तो मुरली कर आवाज सुन के जो है मन अस्थिर और चंचल हो जाइला। अली कुल कर अर्थ का होवी? तो अली कुल कर अर्थ भंवरा होई। सघरे कर अर्थ का है? तो सभी तरफ। सुरभि माने का होवेला? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सुरभि माने का होवेला? तो सुंदर। अंदोर माने का होवेला? तो अंदोर का जो अर्थ होता है, अंदोर का अर्थ क्या होता है? ऊंची आवाज। तो दोस्तों आपका यहाँ जो है क्लास समाप्त हुआ और अभी हम लोग जानते हैं कि जेएसएससी एलडीसी का जो फी है सिर्फ नागपुरी के लिए 399। अगर आप साथ में, ठीक है, अब साथ में एलडीसी हो गया 1 to 5 हो, जेटेट हो गया या फिर आचार्य सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए, तो आप देखिए यहाँ जीके जीएस जो है एलडीसी के लिए जीके जीएस आपको 999 में मिलेंगे और पेपर 2 के लिए जो है आपको 399 में दिया जा रहा है। यहीं अगर चले जैसे सीजीएल के लिए, तो सीजीएल के लिए 499 में आपको पेपर 2 मिलेंगे हिंदी या फिर नागपुरी, और जीके जीएस 999। ठीक है ना? तो अगर आप दोनों साथ में लेते हैं तो आपको मिलेंगे 1299 में, दोनों आपको कोर्सेस मिलेंगे। ये आपको दोनों में कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप एलडीसी का जीके जीएस के साथ पेपर लेते हैं तो आपको इसमें लगेंगे 1199 में फुल कोर्स। तो ज्वाइन द एडी क्लासेस और सारे कोर्स को परचेज करें जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और अपने जीके जीएस को मजबूत करें, क्योंकि यहाँ जो नोट्स तैयार किया गया है एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पर हुआ है। 6 to 12 बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में यही जोश और जुनून के साथ।